वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं वीडियो प्रस्तुत करने से पहले सभी को ये बताना चाहूंगा कि अभी किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए सबसे जरूरी चीज होता है पाठ्यक्रम। उस वि- उस एग्जाम से संबंधित विषय वस्तु को जानना ही बेहद जरूरी है। तो पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम निम्न प्रकार किसी भी तरह की शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के लिए लेक्चर विषय विषय संबंधित सामग्री की व्यवस्थित एवं सुचारू रूप से प्रस्तुत की पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम प्राय किसी भी शिक्षा परिषद बोर्ड द्वारा निश्चित कर सकता है या किसी प्राधान्यता द्वारा भी मनाया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो पाठ्यक्रम है, जो किसी एग्जाम बोर्ड या जो कि स्कूल में वगैरह प्राधान्यता द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। पाठ्यक्रम से उससे संबंधित जो व्यवस्थित प्रारूप सामग्री होती है, उस विषय से संबंधित उप विषय से संबंधित जो सामग्री होती है, उन्हीं को पाठ्यक्रम कहा जाता है। अध्ययन के दौरान सबसे जरूरी चीज है अनुशासन। अनुशासन होगा तो आप अध्ययन में लगातार कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। अनुशासन, इसके बाद होता है रिवीजन। किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए मेन रिवीजन, आपने कितना अध्ययन कर लिया, उसके लिए सबसे जरूरी चीज होता है रिवीजन। रिवीजन बहुत जरूरी है। और दूसरी बात होती है रेगुलरिटी, निरंतरता। किसी भी परीक्षा में कोई सोचता है कि मुझे कोई ये ऐसा कोई टेबलेट दे दे या कुछ पिला दे जिससे मैं सफल हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उसके लिए लगातार वर्षों मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद सफलता प्राप्त होती है। इसलिए किसी भी एग्जाम में सफल होने के लिए किसी भी तरह का शॉर्टकट नहीं होता है। इसके लिए बहुत ही लंबा और अथक प्रयास करना पड़ता है। और उसके लिए अब वर्तमान में तो काफी डिजिटल चीजें आ गई है, तो इसके लिए स्मार्ट योजना बहुत जरूरी है। इसके लिए आपको अनुशासित रहना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी और मॉडल एंड टेस्ट प्रैक्टिस देना बेहद ही जरूरी है। तो इन चीजों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और मुख्य होता है अपन 3 घंटे एग्जाम हॉल में कैसे गुजारते हैं। उसके लिए एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो काफी विद्यार्थी गलती करते हैं, मैंने भी गलतियां की है पहले, तो इनको जानना भी बेहद ही अति महत्वपूर्ण है। जो कि अच्छे से प्रश्न अपने एग्जाम हॉल में क्या करते हैं, अच्छे से प्रश्नों को नहीं समझ पाते हैं, जिससे बहुत सारी गलतियां होती हैं। तो उसको सुधार करना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि प्रश्न को आप ध्यान से, उसमें काफी चीजें ऐसी आती है जिसको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि अच्छे से प्रश्न को समझना नहीं आधे उत्तर इस लाइन का बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि इस बात का उल्लेख सुकरात ने अपने दार्शनिक शास्त्रों में भी किया है, तो इसको जानना बहुत ही आवश्यक है। आगे अब सिलेबस क्या होता है इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे अधीनस्थ बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम जो 2 नवंबर को वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी एग्जाम निर्धारित डेट दी गई है, जो कि 23 अप्रैल होगा। तो इसका सिलेबस निम्न प्रकार है। ग्राम विकास अधिकारी पाठ्यक्रम जो अभी संशोधित हुआ है, इसमें संशोधन में हाँ थोड़ा ये बिंदु है, सामान्य कंप्यूटर ये जुड़ा है, इसलिए नवीन हो गया है। बाकी पहले में लगभग समान था। ये कंप्यूटर का 10 अंक का अभी 2025 लेटेस्ट जुड़ा है। तो इसमें पहले तो सबने सीटी पास कर ली, इसमें 40% मिनिमम मार्क थे। और अब मुख्य परीक्षा है, इसमें ये जिसने पास कर ली वो सीधे वीडियो में लगेंगे। और ग्राम विकास अधिकारी में कुल 160 क्वेश्चन आएंगे, अंक 200 है। और समय इसमें 3 घंटा रहेगा। और अब पहली जो सब्जेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि लैंग्वेज में 50 अंक टोटल 25 इसमें हिंदी 30 अंक की, इंग्लिश से ज्यादा हिंदी है। आपके अगर अंग्रेजी किसी के कमजोर हो तो हिंदी में वो कवर कर सकता है, क्योंकि हिंदी काफी 30 अंक की पूछी जा सकती है, पूछी जाती है, सॉरी पूछी जा सकती नहीं, पूछी जाती है। क्योंकि हिंदी बहुत ही विस्तृत सिलेबस है, तो हिंदी में अपना को मुख्य जो सिलेबस का, ये मैं एक शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ कि किस सब्जेक्ट में कितने अंक का है। बाकी आपको अगर डिटेल से चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ऑफिशियल जो कि अधीन बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया उसको ऑफिशियल जो सिलेबस निर्देश वो भी मैं शेयर कर दूंगा, और ये भी पीडीएफ में शेयर कर दूंगा। तो उसके बाद है गणित। गणित 30 अंक की है, भूगोल 30 अंक की, राजस्थान आर्थिक संदर्भ 30 अंक का है,
राजस्थान का जीके 30 अंक का है। सामान्य विज्ञान 10 अंक का है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक या दूरसंचार इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी पूछी जाएगी। सामान्य कंप्यूटर 10 अंक का है। और करंट अफेयर जो कि 10 अंक का है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान भारत, इसमें 5 अंक राजस्थान से पूछे जाएंगे और बाकी भारत और अंतर्राष्ट्रीय 5 अंक रहेगा। और इसमें जो पॉलिटी राजस्थान की ज्योग्राफी है, इतिहास, कला, संस्कृति है, आर्थिक अर्थव्यवस्था भी है क्योंकि ये कृषि एवं संसाधन कृषि। और इसमें पॉलिटी जो कि मेन सब्जेक्ट था, पॉलिटी में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम है तो इसमें केवल पंचायती राज दिया गया है, जो कि आपको अपने को केवल पंचायती राज ही पढ़ना है। पंचायती राज जो कि 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, इसी को अध्ययन करना है। और बाकी इसका डिटेल सिलेबस मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। और किसी भी प्रकार की समस्या हो सिलेबस से संबंधित तो कमेंट करिए, मैं जरूर सरल भाषा में उसको समझाने का प्रयास करूंगा। और इन सारे सब्जेक्ट के बारे में जो मेरे से प्रयास रहेगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान करने की कोशिश करूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।